पिछले हफ्ते अपन ने देखा था, सुनो जैनी लोगों ज्ञान को पंथ कठिन। अब इससे अगला भजन आज अपने को देखना है। सो ज्ञाता मेरे मन माना, जिन निज निज पर जाना। बढ़िया भजन है। इसे देखते हैं अपन। पहले बोलेंगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। सो ज्ञाता मेरे मन माना, सो ज्ञाता मेरे मन माना, जिन निज निज पर जाना, सो ज्ञाता मेरे मन माना। छहों दरब ते भिन्न जान के, छहों दरब ते भिन्न जान के, नव तत्व निते आना, ताको देखे ताको जाने, ताको देखे ताको जाने, ताहि के रस में साना, सो ज्ञाता मेरे मन। कर्म शुभाशुभ जो आवत है, कर्म शुभाशुभ जो आवत है, सो तो पर पहचाना, तीन भवन को राजन चाहे, तीन भवन को राजन चाहे, यद्यपि गांठ दरब बहुना, सो ज्ञाता मेरे मन माना। अखय अनंती संपत्ति विलसै, अखय अनंती संपत्ति विलसै, भवतन भोग मगन ना, ध्यानत ताऊ पर बलिहारी, ध्यानत ताऊ पर बलिहारी, सोई जीवन मुकत भना, सो ज्ञाता मेरे मन माना, जिन निज निज पर जाना, सो ज्ञाता मेरे मन माना। क्या कह रहे हैं कि भाई ज्ञाता तो वही है, हमने तो ज्ञाता उसको ही माना। किसको माना, उसका पूरा यहाँ पे वर्णन। ज्ञाता का अर्थ यहाँ पे सामान्य बस जानने वाला नहीं, यहाँ ज्ञाता का अर्थ ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी। सो ज्ञाता वही सम्यक ज्ञानी, वही समझदार है, और वही मेरे मन माना, कि वही मेरे मन को पसंद आने वाला ऐसा कहने का अर्थ है कि मैं स्वयं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं स्वयं वैसा होना चाहता हूँ, यही तो अर्थ है। मेरे मन माना यानी हमारी मन मानी चीज तो ये है, हमारी मन मानी वस्तु तो ये है। हमारे मन माना क्या कहें, हमारी मन मानी दशा तो ये है। हम भी ऐसे ज्ञानी होना चाहते हैं। कैसे, कौन है वो ज्ञाता, कौन है वो ज्ञानी? जिन निज निज पर जान, कि जिसने निज को निज और पर को पर जान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान, ऐसा आता है ना। तो जिन निज निज, जिन्होंने निज को निज जाना और पर को पर जाना, यहाँ जानने का अर्थ मानने से ही लेना। वो तो एक ज्ञाता की वजह से जानना शब्द लिया है, असल में वो मान्यता के ऊपर ही है बात। कि जिसने स्वपर का भेद विज्ञान कर लिया, जिसने ये जान लिया कि इसमें मैं कौन हूं और पर कौन है, मेरा क्या है और पराया क्या है, निज को निज और पर को पर जान लिया, ऐसा वो ज्ञाता मेरा मन माना है। और क्या जानता है वो? छहो दरबते भिन्न जान के, नव तत्वनिते आना। आना मतलब, आना यानी अन्य, नव तत्वों से अन्य। छहों दरबते भिन्न जान, छह द्रव्यों से जिसने अपने आत्मा को भिन्न जाना, और नव तत्वनित आना, नव तत्वों से भी अन्य। क्या,
नौ तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति, अब छिपी हुई है उन सबसे न्यारी है, लेकिन क्या, नौ तत्वों से बिल्कुल न्यारी। कौन? कि वो आत्म ज्योति, मेरा आत्मा उन सबसे बिल्कुल भिन्न है, न्यारा है, ऐसा छहों द्रव्यों से और नौ तत्वों से भी भिन्न। ताको देखे, ताको जाने, उसी को देखता है, उसी को जान, माने ज्ञान दर्शन आदि सब उसी के प्रति लगे हुए हैं। अपने आत्मा को ही जानने में जिसने लगाया, ताही के रस में साना, उसी के रस में सना हुआ है, क्या, उसी में लिप्त है, उसी में डूबा हुआ। देखो यहाँ पे ये दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ गए, देखो तो। ताको देखे, यहाँ देखो, देखे का अर्थ सिर्फ देखने से नहीं, वो श्रद्धा से लेना, क्योंकि दर्शन शब्द अपन श्रद्धा के लिए लगाते हैं ना मोक्ष मार्ग में। तो ताको देखे यानी उसी की श्रद्धा करे, ताको जाने उसी को जाने, ताही के रस में साना, और उसी के रस में सन जाए, डूब जाए, उसी में गर्क हो जाए, क्या। तो ये चारित्र की बात है, लीनता भी उसी में, आत्मा को ही जानता है, आत्मा को ही मानता है, और उसी में लीनता करता है। छह द्रव्यों से न्यारा देखा। हम्म, ये यहाँ पे ये विशेष चीज है यहाँ, छह द्रव्यों से बिल्कुल न्यारा, और नौ तत्वों से भी अन्य, नौ तत्वों से भी भिन्न बिल्कुल। छह द्रव्य और नौ तत्व दोनों में अंतर समझ में आता है? छह द्रव्य में तो सारे ही जीव आ जाते हैं। हाँ? छह द्रव्यों में जो जीव की बात है, तो वहां अपन शामिल है या नहीं? उनसे बिल्कुल द्रव्य से ही न्यारा, है ना, वहां अत्यंता भाव पड़ा हुआ है, क्या। दो शब्द आचार्य देव प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, एक तो पृथकपना और एक अन्यपना, क्या? छह द्रव्यों से तो पृथक है ना, न्यारा, या न्यारा का अर्थ पृथक, बिल्कुल भिन्न। इसको ऐसा समझना है कि यहाँ अत्यंता भाव है, वो पृथकता। जहां द्रव्य का ही भिन्नपना, द्रव्य से ही भिन्नपना है ना, वहां तो हो गया ये भिन्नपना, छह द्रव्यों से भिन्न जान, और नौ तत्वों से अन्यपना। हालांकि आप कह सकते हो कि साहब पृथक और अन्य में कोई ऐसा शाब्दिक विशेष रूप से तो अंतर नहीं है, लेकिन आचार्यों ने इस तरह का प्रयोग भी किया है कि पृथक में बिल्कुल पृथकता देखी जाती है, जहाँ क्षेत्र से भी अन्य। और ये नौ तत्व जो है, देखो पर से भिन्नता, पर से पृथकता कहलाती है ना। छह द्रव्य जो हैं, छह द्रव्य कैसे अन्य है कि वो बिल्कुल क्षेत्र से भी न्याय, तो उनका मुझ में प्रवेश ही नहीं, वो मेरे क्षेत्र में भी नहीं प्रवेश करते। और नौ तत्व जो है कि उनमें क्षेत्रांतर नहीं है, लेकिन वो मेरी ही पर्याय होने पर भी मैं उनसे भिन्न हूं, न्यारा। समझ में आ रही है बात? तो यह नव तत्वनित आना, नव तत्वों से जो अन्य है, तो पृथकता में और अन्य पने में अंतर समझना, क्या। जैसे राग आदि पर्याय हैं, आश्रव है ना, आश्रव भाव है, बंध है, संवर निर्जरा आदि शुद्ध दशाएं भी हैं, लेकिन ये सब दशा रूप है, और मैं इन दशाओं से पार, क्या, दशाओं से बिल्कुल पार, द्रव्य का जो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप मैं हूँ। तो ये नव तत्वों से अन्य आया समझ में? तो ये भिन्नता और ये अन्यता, छह द्रव्यों से जब आत्मा को देखा जाएगा, मतलब छह द्रव्यों से तुलना की जाएगी, तो वहां भिन्नता देखी, और नौ तत्वों की बात की जाएगी, वहां पे अन्यता देखी जाएगी, हाँ? अन्य और भिन्न ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। ताको देखे, ताको जाने, ताही के रस में सना, उसी को देखता है, उसी को जानता है, उसी के रस में सना हुआ है। कर्म शुभाशुभ जो आवत है, जैसा शुभाशुभ कर्म आते हैं ना, आते हैं माने वो कर्मण वर्गना, पुण्य की और पाप की, शुभ रूप कर्म या अशुभ रूप कर्म, जिनको पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां भी अपन कहते हैं, आते ही हैं। उनके साथ भी एक क्षेत्रों का संबंध तो होता है जीव का, लेकिन सो तो पर पहचाना, वो भी पराये ही जाने। वैसे छह द्रव्य में शामिल हो गए वो भी, है ना, पुद्गल ही तो है। तो वो जैसे पुद्गल दूसरे पुद्गल न्यारे हैं, ऐसे ही ये कार्मण वर्गणा, ये कर्म, ये भी न्यारा है। तो सो तो पर पहचान। अब कैसे हैं, गजब की बात। तीन भुवन का राज न चाहे, ये भवन की जगह भुवन है असल। तीन भुवन को राज न चाहे, ये नहीं चाहिए कोई कह दे तुम्हें तीन लोग का राजा बना दिया जाए, कि भैया हम तो हमारे गुणों के ही राजा बने रहना चाहते हैं, हमें ये जगत का राजपाट नहीं चाहिए।
यार वो चक्रवर्ती नहीं बना रहे तुमको, पूरे तीन लोक का नाथ बना रहे, तीन लोक का राजा बना रहे। या चक्रवर्ती तो सिर्फ यहीं के भरत क्षेत्र के ही है, 6 खंडों का राजा है। और ऐसे तो 170 भरत क्षेत्र है। तो हम तुमको कोई चक्रवर्ती नहीं बना रहे, हम तुमको कोई इंद्र नहीं बना रहे, इंद्र तो सिर्फ अपने ही स्वर्ग का राजा है। हम तुमको कोई हम इंद्र नहीं बना रहे, हम तो कह रहे 3 लोक का राज दे देते हैं। वो कह रहे नहीं चाहिए, 3 लोक को राज न चाहे, यद्यपि गांठ दरब बहुना। जबकि गांठ में जरा सा भी द्रव्य नहीं है, है? बहुत द्रव्य नहीं। पिछले भजन में भी यही थी बात। पिछला भजन जो अपन ने देखा था, सो तो राज है करी जाने जो कोड़ी गांठन है? आया था ना ये, सुनो जिन्हीं लोगों ज्ञान को पंथ कठिन है, के अंदर ये पंक्तियां थी। ऐसी बात यहाँ भी, 3 भुवन को राज न चाहे, यद्यपि गांठ दरब बहुना। कि गांठ में यानी अपनी जेब में कोई बहुत ज्यादा द्रव्य नहीं है। पहले क्या था, पहले जेबें तो होती नहीं थी, पहले गांठ ही होती थी, गांठ बांधी जाती थी, है ना। कमर में कुछ ऐसा कपड़ा बांध लेते हैं, उसमें लपेट करके और गांठ लगा लेते, या अपनी समझ लीजिए लंबा कुर्ता वगैरह कुछ भी है तो उसके कोने में ऐसा गांठ बांध कर रखी। महिलाएं करती है, महिलाएं वो उसमें साड़ी के पल्लू में गांठ लगा लेती हैं, उसके अंदर कुछ भी रख लेती हैं। तो बस वैसे ही, क्योंकि पहले इसी तरह के वस्त्र हुआ करते थे, गांठ ही होती थी। जेबें तो होती नहीं थी, धोतियां पहनते थे, धोतियों में कौन सी जेब। अब तो खैर फैशनेबल सब नए नए जमाने की चीजें, उनमें तो उनमें भी जेबें डाल दी गई हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अक्षय अनंती संपत्ति विलस, देखो एक और विशेष बात है कि 3 भुवन का राज्य किसको चाहिए। हमारे पास तो अक्षय अनंत संपत्ति विलसित विलसित होती है, हाँ? हमें नहीं चाहिए 3 लोक का राज, हमें ये गुणों का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। और इसमें अक्षय अनंत ऐसी संपत्ति, मेरी ज्ञान संपदा, मेरी सुख संपदा ऐसी विलसित होती है कि भव तन भोग मगन ना। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्त होता है ना ज्ञानी। तो भव, तन, भव माने संसार, तन माने शरीर। तो संसार, शरीर और भोगों में रंच मात्र भी मगन नहीं होता। उसमें मग्न क्यों हो, वो तो आत्मा में मग्न। जब उसमें मग्नता नहीं है तो अपने आप ही विरक्ति है, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त है। क्यों है? क्योंकि अक्षय अनंती संपत्ति विलस है, कि यहाँ पे मेरी अक्षय अनंत संपदा विलसित हो रही है, यहाँ शोभायमान है। मैं उसका भोग करूंगा ना, ये दुनिया भर का राजपाट लेकर के मैं क्या करूं, ये जड़ लक्ष्मी का क्या करूं, मेरे पास तो चेतन लक्ष्मी मौजूद है। हमारा जो ज्ञान है वो तो चैतन्य है ही सही, लेकिन हमारा सुख भी तो चैतन्य है ना, है? हमारे जो भी अनंत गुण है वो सब चैतन्य गुण है। तो ऐसी चैतन्य संपदा मुझको मिली है, मैं उसका भोग करूंगा। मैं दुनिया भर के भोगों के पीछे क्यों भागूं, मैं दुनिया भर की इन वस्तुओं को क्यों चाहूं? हम्म? भव तन भोग मगन ना। दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं, ध्यानत ता ऊपर बलिहारी। दयानंद राय जी कहते हैं कि हम उस पर बलिहारी जाते हैं। बलिहारी बोलते हैं, पुराना ऐसा डायलॉग है। बलिहारी जाना मतलब उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देना, है? बलि बलि जाऊं, है? ऐसा आता था। बलि ता ऊपर बलिहारी, सोई जीवन मुक्त भना। ऐसे ही जीवों को जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसे ही जीवों को जीवन मुक्त कहा जाता है कि जो 6 द्रव्यों से भिन्न और 9 तत्वों से अन्य अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं, जानते हैं, उसी में रम जाते हैं। है? जिन्होंने निज को निज और पर को पर जाना है, कर्म शुभाशुभ आते हैं उनको भी पर माना है, 3 लोक का राज्य बिल्कुल नहीं चाहते, संसार, शरीर, भोगों से बिल्कुल विरक्त है। क्यों? क्योंकि इधर उनकी अक्षय अनंत संपदा विलसित है। ऐसे उस जीव पर हम बलिहारी जाते हैं, बलि बलि जाते हैं। और ऐसे ही जीवों को जीवन मुक्त कहा जाता है, उनका नाम है जीवन मुक्त। आया समझ में? उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। क्यों जीवन मुक्त? भाई वो अपने जीवन में मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हो गया? अभी तो पूरा संसार बाकी है। ये दृष्टि मुक्त बोलो, कह रहे दृष्टि मुक्त तो सम्यक दर्शन से है ही सही, लेकिन उसी को जीवन मुक्त भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जन्म मरण को अब नाश कर दिया। अभी आप कहोगे कि कहाँ नाश कर दिया, थोड़े समय तो बाकी है, अभी तो थोड़े कुछ भव बाकी हैं। तो यहाँ कहते हैं उन भवों की गिनती जरा सी, तो जीवन मुक्त ही हो गया, वो तो मुक्त। जैसे कोई बोले ना कि साहब हम तो अभी मान लो जैसे कितने 3-4 महीने का खुल जाता है ना वो रिजर्वेशन की खिड़की,
टिकट की 4 महीने पहले खुल जाती है शायद आजकल। तो 4 महीने पहले किसी ने वो टिकट करा लिया, है ना। अब वो क्या, हम तो वहां जा रहे हैं घूमने, कि कहाँ जा रहा है, अभी तो 3 महीने है। लेकिन पहले से ही बोलने नहीं लग जाते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हम तो उस जगह पर जा रहे हैं, हम तो वहां घूमने जा रहे हैं। पहले से ही बोलने लग जाते। तो ऐसे ही ये जीवन मुक्त हो गया मैं तो। क्यों जीवन मुक्त हो गया, अभी तो इतने सारे जन्म मरण करने तुझे शेष है। कि नहीं नहीं, हो गया, वो तो रिजर्वेशन हो गया ना। उसको जिसका रिजर्वेशन हो गया हो 4 महीने पहले ही, तो वो यही कहता है कि हम तो वहां जा रहे हैं। जाएंगे नहीं बोलता, तो वहां जा रहे हैं। तो ऐसे ही ये जीवन मुक्त हो गया। हाँ, भावी निगम नहीं कह सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये ऐसा ज्ञाता जीव है, यही ज्ञाता है ना, जिसने अपने आत्मा को जाना और पर को पर जाना। वही वास्तव में ज्ञाता है, और वही हमारा मन माना है, वही हमारे मन को भाता है। वही ज्ञाता और वही हमको भाता। ऐसा दयानंद राय जी अ, ज्ञानी जीव की परिणति का यहाँ पे वर्णन कर। आगे के जो भजन है वो अपन फिर आगे कल देखें, मतलब अगली बार देखें।